नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के सब घोषित चौधरी अमेरिका की हेकड़ी अब पूरी तरह से हवा में उड़ चुकी है और एटमी ताकत से लैस ईरान ने महाशक्ति के गुरूर को ऐसा कुचला है कि वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरान अपनी इज्जत बचाने के लिए भीख मांगते नजर आ रहे हैं। गीदड़ भभकी देने वाले अमेरिका को ये समझ आ गया है कि तेहरान की धरती की तरफ आंख उठाकर देखने का अंजाम क्या होता है, क्योंकि ईरान ने इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि अमेरिकी वजूद पर ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा है कि दुनिया दंग रह गई है। पूरी खबर का सबसे बड़ा निचोड़ ये है और कड़वा सच भी ये है कि जो अमेरिका कभी प्रतिबंधों की धौंस दिखाकर दुनिया को डराता था, आज वो खुद परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ा है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की अंतिम यात्रा में पूरा पश्चिम एशिया एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ भड़के ईरान ने हॉर्मूज की खाड़ी में अमेरिकी चालों को नस्तनाबूद करते हुए उसके सबसे आधुनिक और घातक कहे जाने वाले MQ-9 रिपर ड्रोन को आसमान से सीधे मिट्टी में मिला दिया। इसके साथ ही अमेरिका ने बौखलाहट में ईरान को मिलने वाली तेल रियायत और जून में शांति समझौते को तोड़ने जाने वाली आत्मघाती कदम उठाया। उसने खाड़ी देशों को इस कदर आक्रामक बना दिया कि अब किसी भी पल दुनिया तीसरे विश्व युद्ध और एक विनाशकारी न्यूक्लियर जंग की गवाह बन सकती है, जिसमें अमेरिका का खाक होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और यही हाल इस समय अमेरिका का हो चुका है, जो अपनी ढहती अर्थव्यवस्था और खत्म होते दबदबे को बचाने के लिए खाड़ी में पानी के बिल्कुल बुलबुले की तरह झटपटा रहा है। हॉर्मूज जलडम भूमध्य से गुजर रहे कतर और सऊदी अरब के तेल टैंकरों समेत 3 व्यापारिक जहाजों पर हुए अनजान हमले का झूठा बहाना बनाकर अमेरिका ने अपनी भीख मांगती और खोखली हो चुकी सेना के जरिए ईरान के सैनिक संबंध या बंदरगाह पर बंदरआबाज और अनैतिक रूप से बेहद संवेदनशील केशेम द्वीप पर काराना बमबारी तो कर दी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो जलते हुए बारूद के ढेर पर बैठ चुका और माचिस लगा चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम ने अपनी इस बौखलाहट भरी कार्रवाई को बहुत शक्तिशाली और गौरवमय दिखाने की पूरी कोशिश की, ताकि दुनिया के सामने उसी की बची कुची शाख बची रह जाए। मगर सच तो ये है कि ईरान के एक ही पलटवार ने अमेरिका के इस राष्ट्रवाद का गुब्बारा फोड़ दिया है और अमेरिकी जनरल अब बंद कमरों में बैठकर अपनी इस सबसे बड़ी रणनीतिक भूल पर खून के आंसू रो रहे हैं। ईरान की धरती पर पैर रखने की औकात न होने के कारण अमेरिका ने अपनी पुराने फतरत के पीछे के मुताबिक पीठ पीछे वार करते हुए 17 जून को वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुए अंतरिम शांति समझौते को रद्दी का टुकड़ा बना दिया है और ईरान को तेल उत्पादन, बिक्री और आपूर्ति के लिए दी गई विशेष छूट को समय से पहले ही जबरन रद्द कर दिया गया। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर कौन भरोसा करेगा? आप या हम में से कोई भी भरोसा नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप पर। कल कुछ कहते हैं, आज कुछ कहते हैं, कभी समझौते पर साइन करते हैं तो कभी कहते हैं वो रद्दी के बराबर है। अमेरिका को लगा था कि इस आर्थिक गिराबंदी से ईरान घुटनों पर आ जाएगा और परमाणु हथियारों के अपने महाप्रोजेक्ट को रोक देगा, लेकिन स्वाभिमानी ईरान हुकूमत ने साफ कर दिया कि उसकी संप्रभुता किसी अमेरिकी खैरात की मोहताज नहीं। ये छूट 21 अगस्त तक लागू होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने अपनी कंगाली छुपाने और तेल बाजारों पर कब्जा करने के लिए इसे बीच में ही खत्म करके खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब ईरान बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी के परवाह किए अपने परमाणु हथियारों का मुंह वॉशिंगटन की तरफ खोलने के लिए पूरी तरह से आजाद हो चुका है। इस भयंकर तनाव के बीच असली धमाका तो तब हुआ जब ईरान की अजय और खूंखार माने जाने वाली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने आसमान में उड़ते हुए अमेरिकी गुरूर को पलक झपकते ही खाक में मिला दिया और बुशेयर प्रांत के हॉर्मूज क्षेत्र में ऊपर अमेरिका के सबसे महंगे और खतरनाक MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। अब एक बात सोचने वाली है, जब दस्तावेजों पर साइन हो चुका है, MOU साइन हो चुका है, तो ये अमेरिकी की ड्रोन या अमेरिका का ड्रोन ईरान के बुशेयर प्रांत पर कर क्या रहा था?
जब ड्रोन का आना जाना, मिसाइलों का बम फोड़ना, ये सब बंद हो चुका है और एक शांति समझौते की तरफ दोनों देश बढ़ रहे थे, तो ये ड्रोन वहां पर क्या पिकनिक मनाने गया था? IRGC के प्रवक्ता हुसैन मोहबी ने गरजते हुए ऐलान किया कि जब अमेरिकी फौज ने आसमान से कायराना हरकत करते हुए जरूरत करी तो ईरान के स्वदेशी और अचूक एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ही झटके में उस महंगे ड्रोन को कबाड़ में तब्दील कर दिया। इस ऐतिहासिक और करार तमाचे के बाद वॉशिंगटन के पेंटागन में सन्नाटा पसरा हुआ है और अमेरिकी अधिकारी इस भारी बेइज्जती को पचा नहीं पा रहे, इसीलिए वो अभी तक इस सैन्य नुकसान की आधिकारिक पुष्टि करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे, जो उनकी घबराहट को साफ बयां कर सकती है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव की एक खास रिपोर्ट। और आइए बताते हैं आपको इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग। ईरान में मातम के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फिर बढ़ा है तनाव। ईरान में मातम के बीच किस तरह से हालात और तनावपूर्ण है, समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 व्यापारिक जहाजों पर बड़ा अटैक हुआ है। हमले से दोनों जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा है। खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच में टेंशन बढ़ती हुई नजर आती है। सैन्य कार्रवाई पर अब अमेरिका विचार कर रहा है। ये जो आपको तस्वीरें नजर आती हैं, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम, जमावड़ा, और उस पर इस तरह से एक बार फिर से जब तनाव नजर आ रहा है तो ऐसा लगता है अमेरिका की कुछ बड़ी साजिश जरूर यहां पर देखी जा रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की तरफ। खामेनेई की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ा है। करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं। तेहरान के बाद कोम में खामेनेई का जो अंतिम सफर है उसमें शामिल होने के लिए लोग पहुंचे हैं। पूर्व सुप्रीम लीडर का कोम में जनाजा निकाला गया। कई किलोमीटर दूर तक भयंकर भीड़ नजर आई। जामकरान मस्जिद तक आने वाले रास्तों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। बुधवार को नज़्व और करबला में कार्यक्रम भी किए जाने हैं। आपको दिखाते हैं तस्वीरें। उन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरह से यहाँ पर हालात हैं। और आपको ये भी बताते चले, गुरुवार को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाना है। तस्वीर आप देखिए, जिस जगह पर वो पहुंचे तो इस दौरान बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाती है वहां पर सिर्फ लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रखे हैं। दरअसल कई किलोमीटर तक का जो आपको जमावड़ा नजर आता है ये कोम का इलाका है। पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई जब कोम उनका जनाजा पहुंचा तो किस तरह से लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और अपने रहबर को गमगीन आंखों से उन्होंने विदा किया। लोगों के मन में गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा था जिस तरह से धमकी की बात कही गई। और इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। देखिए यहाँ पर सब अपने अपने तरीके से एक तरह से अंतिम विदाई दे रखे हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ है। चारों तरफ जहां पर नजर जाती है वहां सिर्फ लोगों की भीड़ नजर आती है। और आइए अब आपको इस समय की बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग बता देते हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा पर डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर है। लोगों की बढ़ती भीड़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं। खामेनेई की अंतिम यात्रा में ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। अली खामेनेई के शोक समारोह में अमेरिका का विरोध साफ तौर से नजर आया। लोगों के मन में गुस्सा साफ तौर से देखा गया। खामेनेई के वफादारों ने पेजेशियन का विरोध भी किया। जानकारी ये भी सामने आई है खामेनेई के समर्थकों ने ट्रंप से बातचीत का एक तरह से विरोध प्रदर्शन किया है। कोम में लोगों ने गद्दारों की मौत होने के नारे भी लगाए हैं। गद्दारों की मौत हो जैसे नारे लगातार यहाँ पर गूंजने को सुनाई देते हुए मिलते हैं और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप की चिंता और गुस्सा साफ तौर से नजर आ रहा है। मातम के बीच बारूद की गूंज, एक तरफ आंसू, दूसरी तरफ तबाही की एटमी गन। आयतुल्लाह खामेनेई की मौत से बिलबिलाए ईरान ने समंदर के सीने पर वो कोहराम मचा दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। क्या सीजफायर का अंत हो चुका है? क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं? हॉर्मुज का पानी खौल रहा है और इस खौलते पानी में बारूद की ऐसी आग लगी है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को भस्म करने के लिए बेताब हैं। ईरान जो अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के गहरे सदमे में डूबा है, जहां सड़कों पर लाखों की भीड़ रो रही है, मातम मना रही है, उसी मातम के बीच ईरान की सेना IRGC ने वो कर दिया जिसने तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा दिया है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नहीं, दो जहाजों पर मिसाइल से ऐसे भीषण अटैक हुए हैं कि समंदर थर्रा उठा, जहाजों के परखच्चे उड़ गए। और इस तबाही के ठीक बाद व्हाइट हाउस से सुपर पावर अमेरिका की वो हुंकार गूंजी है जिसने ईरान के होश उड़ा दिए हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं है, ये अमेरिका और उसके सहयोगियों को ईरान की सीधी चुनौती है। दावा है कि होर्मुज से गुजर रहे दो विशालकाय जहाजों को ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने यानी IRGC ने टारगेट किया। मिसाइलें सीधे जहाजों के डेक को चीरती हुई अंदर घुस गईं। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। ईरान के शीर्ष वार्ताकर्ता और क्वादर नेता मोहम्मद बकर गालिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए उसकी धज्जियां उड़ा दी और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि अमेरिका किस कदर वादों का पक्का नहीं बल्कि एक धोखेबाज और भरोसे के लायक ना रहने वाला मुल्क बन चुका है। गालिबाफ ने साफ साफ लहजे में कहा कि अमेरिका ने समझौता MOU की आत्मा और उसकी गरिमा का खुलेआम कत्ल कर दिया, जिसके गंभीर परिणाम अब खुद वॉशिंगटन को भुगतने होंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि समझौते के खिलाफ जाकर अमेरिका ने परमाणु युद्ध की जिस आग को भड़काया है उसकी तपिश से अब व्हाइट हाउस भी सुरक्षित नहीं रहेगा और ईरान इस विश्वघात या विश्वासघात का ऐसा सबक सिखाएगा जिसने अब आने वाली अमेरिकी पीढ़ियों को कभी भी भूलने नहीं दिया जाएगा। ईरान के इस रौद्र रूप को देखकर खाड़ी के देशों के पसीने छूट गए हैं और अमेरिका के सबसे करीबी पिट्ठू देश बहरीन में तो इस कदर खौफ का माहौल है कि वहां सड़कों पर आधी रात को एयर रेड सायरन गूंज उठी जिससे पूरा देश दहल गया है। बहरीन के गृह मंत्रालय को आनन फानन में आधी रात को आधिकारिक बयान जारी कर डरे सहमे नागरिकों ने शांति बनाए रखने और बिना किसी भगदड़ के तुरंत अपने नजदीकी बंकरों और सुरक्षित स्थानों पर छिपे जाने की गुहार लगानी पड़ी। अब आपने एक बात नोट करी, कैसे इकलौते ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में खौफ बना रखा है और ये खौफ बेवजह नहीं है, क्योंकि अगर ये खौफ बेवजह होता तो पूरी दुनिया में इतनी अकल है कि वो ईरान को सबक सिखा सकते थे। ये खौफ बेवजह नहीं है और ईरान जानता है और बाकी तमाम देश में जानते हैं कि ईरान जो कुछ भी कर रहा है अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है, ना कि अमेरिका की तरह जो खाड़ी में है भी नहीं फिर भी अशांति फैला रहा है। बहरीन के हुक्मरान अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ईरान ने अपनी परमाणु मिसाइल दागनी शुरू की तो अमेरिका को 7 समंदर पार बैठा तमाशा देखेगा, लेकिन अमेरिकी सैन्य अड्डों पर पनाह देने वाले इन छोटे देशों का नामो निशान हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा। ये सिर्फ खौफ है ईरान का। अब ईरान ने हमले शुरू नहीं करे हैं। जब ईरान ने हमले शुरू करे थे इन US बेस पर करे थे, ना कि बहरीन की आम जनता पर। ईरान को अच्छी तरह से पता है किसे कहां ठिकाने लगाना है और किसे कहां ठोकना है। ईरान की सेना ने खातम अल अनबिया सेंट्रल मुख्यालय के बेहद आक्रामक और ऐतिहासिक बयान जारी करते हुए अमेरिका को अंतिम चेतावनी देती है कि उसकी हुई इस खुली आक्रामकता का ऐसा निर्णायक और करारा जवाब दिया जाएगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। ईरानी सेना इस बात को बेहद आक्रोशित की है कि अमेरिका ने ये नीच हमला उस पवित्र समय पर किया जब ईरान के दिवंगत नेता यानी अयातुल्लाह अली खामेनी के पार्थिव शरीर की इराक में अंतिम विदाई यात्रा निकाली जा रही थी। अब आप सोचिए कोई कितना बेरहम और नीच हो सकता है। कम से कम अयातुल्लाह अली खामेनी के जनाजे को तो शांति से निकलने देते। सेना ने खुले लफ्जों में ऐलान कर दिया कि अमेरिका ने अपनी बर्बादी का वारंट खुद साइन कर लिया। अब ईरान अपनी संप्रभुता, राष्ट्र सुरक्षा और अपने राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी रत्ती भर पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका की हालात इस वक्त उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबा नोचने के लिए बेताब बैठी है। इसीलिए वो सीधे युद्ध लड़ने के बजाय बैक स्टेज से गंदगी और घिनौनी चाल चलकर अपनी भड़ास निकालने की नाकाम कोशिश कर रही है। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स में ये सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया भर में मौजूद अपने दूतावास को एक अत्यंत गुप्त और सीक्रेट निर्देश भेजा है
जिसमें साफ तौर पर ये धौंस पट्टी दी गई थी कि किसी भी देश का बड़ा नेता खामनाई के जनाजे में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बची कुची आर्थिक धौंस का इस्तेमाल करते हुए गरीब और विकासशील देशों को धमकी दी है कि अगर वो ईरान गए तो उनकी वित्तीय मदद और खैरात हमेशा के लिए रोक दी जाएगी, जो अमेरिका के दिवालियापन और उसकी घटिया मानसिकता का जीता जागता सबूत है। इस अमेरिकी धमकी और ब्लैकमेलिंग का असर ये हुआ कि दुनिया के कम से कम 13 डरपोक और अमेरिका के टुकड़ों पे पड़ने वाले देशों ने या तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्षों का दौरा रद्द कर दिया या फिर अपनी जगह बहुत ही मामूली और छोटे अधिकारियों को भेजने का शर्मनाक फैसला करा। पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, खाड़ी के देश और पूर्वी एशिया के इन देशों को लगा कि वो इस तरह बच कर या बीच का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन स्वाभिमानी और कड़क रुख वाले ईरानी प्रशासन ने अमेरिका के इन पिछलगू देशों के छोटे अधिकारियों को अपने देश की सीमा में घुसने और इस पवित्र कार्यक्रम में शामिल होने से सीधे मना कर दिया। ईरान ने साफ कर दिया कि जो मुल्क अमेरिका के तलवे चाटता है उनके लिए ईरान की पाक सरजमी पर कोई जगह नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें कितने भी या किसी भी हद तक जाना पड़े। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी का ये विशाल और ऐतिहासिक जनाजा शनिवार 4 जुलाई से तेहरान में शुरू हुआ था, जो 9 जुलाई को गृह नगर मशाद में सुपुर्द खाक होने के साथ संपन्न होगा। आपको याद दिला दें कि इसी साल 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक बेहद कायरतापूर्ण हवाई हमले किया था, जिसमें खामेनी और उनके परिवार के 4 मासूम सदस्य शहीद हो गए थे। इसके बाद जैसे ही पूरे पश्चिम एशिया में प्रतिशोध का जलवा उठा, ईरान ने तभी कसम खाई थी कि वो अपने नेता के खून की एक एक बूंद का हिसाब अमेरिका को नेस्तनाबूद करके और उसे पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर लाकर ही पूरा करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खामेनी की शहादत के बाद ईरान के नए सर्वोच्च नेता बने उनके बेटे मुस्तफा खामेनी खुद अपने पिता के इस 6 दिवसीय ऐतिहासिक अंतिम संस्कार के कारण कार्यक्रमों में सीधे तौर पर मंच पर नजर ही नहीं आ रहे। ईरानी मीडिया और खुफिया सूत्रों के मुताबिक इजराइल और अमेरिका की तरफ से मिल रही लगातार काराना हत्या की धमकियों और बेहद कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से नए सुप्रीम लीडर को अज्ञात और बेहद सुरक्षित परमाणु बंकर में रखा गया है। मुस्तफा खामेनी वही सुरक्षित रहकर सीधे सेना के कमांडरों के संपर्क में है और किसी भी वक्त अमेरिका पर अंतिम परमाणु हमले का बटन दबाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे। आज की तारीख में ईरान पश्चिम एशिया का वो बेताज बादशाह बन चुका है जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई ठप हो सकती है, और अमेरिका जैसे एक कागजी शेर केवल प्रतिबंधों के खोखले पर्चे बांटने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अमेरिका की आर्थिक हालात पहले से ही खस्ता है और अगर उसने ईरान के साथ पूर्ण परमाणु युद्ध छेड़ने की जरूरत की तो वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के गगनचुंबी इमारतें पल भर में मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगी। ईरान ने साफ कर दिया कि वो शांति का समर्थक तो है, लेकिन अगर कोई उसकी दहलीज पर आकर युद्ध का नगाड़ा बजाएगा तो वो उसका नामो निशान मिटाने के लिए पूरी ताकत और हौसला रखता है। इस महायुद्ध की आहट ने यह साबित कर दिया है कि अब दुनिया से अमेरिका की चौधराहट का अंत हो चुका है और एक नए इतिहास लिखा जा रहा है, जहां ईरान जैसी महाशक्तियां महाविनाशक हथियारों के दम पर अमेरिकी साम्राज्यवादियों को धूल चटा रही। अब गेंद पूरी तरह से अमेरिका के पाले में है। वो अपनी पूरी तबाही चाहते हैं और या फिर अपनी सेना को वापस बुलाकर अपनी बची कुची इज्जत बचाना चाहते हैं। कुल मिलाकर स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि किसी भी पल परमाणु मिसाइलें छूटने की खबर दुनिया को हिला सकती है और इस जंग में अमेरिका का पूरा तरह से बर्बाद होना तय माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि ईरान का अगला विनाशकारी कदम अमेरिका को किस पाताल में ले जाकर गिराता है। क्या व्हाइट हाउस इस मूंछ की लड़ाई में पूरी तरह खाक हो जाएगा या फिर ये तीसरा विश्व युद्ध की आगाज है? बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।